नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल इसमें मुद्दा बना हुआ है देश की राजनीति का। कल पटना में आयोजित विपक्षों की जो बैठक हुई और उसके बाद जो भाजपा का रिएक्शन है, इसी पर हम आज फिर से एक बार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ में है भाजपा के उत्तर भारतीय मोर्चा के ठाणे जिला के अध्यक्ष शैलेश मिश्रा जी। हम उनसे जानेंगे कि विपक्ष का जो बैठक है उसके बाद जो भाजपा का जो स्टेटमेंट है कि मोदी देश बचाने में लगे हैं और विपक्ष जो है अपने परिवार और अपना पक्ष, अपनी पार्टी बचाने में लगी हुई है। क्या मानते हैं शैलेश जी आप इस बैठक के बाद जो अभी रिएक्शन है भाजपा की तरफ से? मैं तो इस बैठक को एक सब परिवारवादी पार्टियों का एक पिकनिक ट्रिप से ज़्यादा कुछ नहीं मानता हूँ जी। और चर्चा भी वहाँ पे जो हुई, जो उल्लेखनीय चर्चा मेरे समझ में आई कि नीतीश कुमार जी ने लालू जी को प्रॉम्प्ट करके याद दिलाया कि राहुल जी पहले अपनी दाढ़ी बनाएं, क्या बात, और अपना ब्याह करें, बारात में जाने के लिए ये सब तैयार है, ऐसा उन्होंने डिक्लेयर किया। बाराती आए हुए, यानी गंभीरता सोचिए, इस मीटिंग की गंभीरता, मतलब उसमें राष्ट्र का निर्माण या राष्ट्र के लिए कुछ सोचने के लिए है ही नहीं। एक एक पार्टी की तरफ से दो दो तीन तीन चार चार जन अपनी, कोई बिटिया को लेके जा रहा है, कोई अपने बेटे को लेके जा रहा है, कोई अध्यक्ष नहीं है लेकिन उसके पार्टी की बपौती है वो पार्टी, इसीलिए अध्यक्ष के साथ में वो पीछे पीछे कुछ लग्गा बना चले जा रहा है। नाम लेके बताइए। तो हाँ, कभी खड़गे साहब के साथ में राहुल गांधी का वहां जाने का क्या जरूरत था जी? क्या उनकी हैसियत है बताइए? अगर वो अध्यक्ष नहीं है तो काहे को उनको उधर जाना जरूरी है जी? उसी तरीके से सुप्रिया सुले बोलो या अभी अपने उद्धव ठाकरे क्या इतने सक्षम, कम सक्षम है कि उनको संजय राउत भी हमेशा चाहिए और आदित्य ठाकरे भी हमेशा परिवार की तरफ से एक चाहिए। ये मुझे तो बहुत हास्यास्पद लगता है कि एक अकेला भारत का सपूत यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे अमेरिका में डंका बजा रहे हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे 15 पार्टी के पूरे परिवार के साथ में ये लोग यहाँ पे कोई ऐसी विचारधारा या कोई ऐसा निर्णय नहीं ले पा रहे हैं जो भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए, जन कल्याण के लिए हो। तो सच में मुझे तो बहुत आश्चर्य लगा कि, और उसमें भी वो अरविंद केजरीवाल अपना 1 पॉइंट एजेंडा लेके गया, बीच में ही चले गए। वो तो जाएंगे ही ना, वो तो सीधा सीधा इनके सबके कनपट्टी पे बंदूक रख के अरविंद केजरीवाल बैठक में अपना मुद्दा लेके आए थे कि दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसको अमल किया जाए, जो कि यहाँ पर जो है वो चर्चा हो नहीं सकी और वो बीच में ही उठ के चले गए अरविंद केजरीवाल। तो अब जब अरविंद केजरीवाल बीच में चले गए तो 2024 में जब चुनाव नजदीक आएंगे तब ये जो है विपक्ष पार्टियों का जो एक मजबूत जो गठबंधन होने जा रहा है, किसने इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? तो ये अरविंद केजरीवाल ये खाली एक उदाहरण है। इतनी विपरीत विचारधारा और इतने आपस में, मतलब एक दूसरे के दुश्मन, कुकुर काट दुश्मन जिसे कहते हैं, ऐसे दुश्मन लोगों को एक साथ में बना के ये लोग, अगर समझ लो, मुझे तो नहीं लगता है ये लोग 50 सीट तक भी पहुंच पाएंगे, लेकिन अगर समझ लो 50 सीट पे भी आ गए ना तो ये लोग भारत का नुकसान करने के बजाय, इनके पास कोई दूसरा एजेंडा नहीं है, पूरी भारतीयता को ये लोग एक तरीके से खंडित करना चाहिए, टुकड़े टुकड़े गैंग। मुझे बताइए, ये एक संयुक्त एक कोई गठबंधन बनाना चाहते हैं और इसमें से एक एक पार्टी और एक एक व्यक्ति टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा है। ये भारत को खंडित में नहीं रखना चाहते हैं और खुद किस बुनियाद पे ये जुड़ के रहना चाहते हैं? खाली स्वार्थ, सत्ता का स्वार्थ। जितना करप्शन किया है, जितने इनके पीछे जो केसेस लगे हुए हैं, जितना पाप इन्होंने किया हुआ है, बस के सिर्फ वो पाप को ढकने के लिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। तो मुझे तो बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होता है कि ये लोग किस तरीके से और कैसे, मतलब इनकी पार्टी भी गुमराह करके एक जाति को पकड़ के एक तुष्टीकरण को के साथ में, और जो ये लोग अनर्गल तरीके से ये लोग जो धन एकत्रित करते हैं वो धन खर्च करके गरीब लोगों को चुनाव के समय पे, अभी परसों आपने ध्यान नहीं दिया होगा, ममता बनर्जी का स्टेटमेंट सच पूछो तो मैं तो मांग करता हूं कि उनके ऊपर क्रिमिनल केस होना चाहिए। क्या बोला उन्होंने मालूम है? कि अगर खून की नदियां बह जाएंगी, खून बह जाएगा तो भी चलेगा,
एक तरीके से उन्होंने अपने कैडर को निर्देश दिया है कि तुम खून की नदियां बहा दो, लेकिन मोदी जी को रोकने के लिए। आप गौर कीजिए, आप देखिए, ऐसे सभी का एजेंडा यही था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी को किसी तरह जो है आने नहीं देना है, भाजपा को जो है सत्ता में आने नहीं देना है। लेकिन आपसे पूछना था सवाल कि इनका जो है मुद्दा क्या है हटाने, मतलब मोदी जी को हटाने के लिए इनके पास मुद्दा क्या है? मुद्दा यही कि सीबीआई हमारे पीछे पड़ी है, ईडी हमारे पीछे पड़ी है। अरे क्यों पड़ी हुई है पीछे? आपको और एक चीज इसमें मुझे ध्यान में आया है जी कि 2.5 साल तक उद्धव जी मुख्यमंत्री थे। कितने बार गए मंत्रालय, उनके घर से मुश्किल से 20-25 किलोमीटर पे मंत्रालय है जी। लेकिन सत्ता की लालच में वो पटना तक चले गए मीटिंग करने के लिए परिवार के साथ में, और यहां पे नहीं घर से निकल पा रहे थे। तो आप समझिए इस इनकी व्याकुलता, इनका जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, जो इन्होंने इतना बड़ा बड़ा घोटाला किया है, कांड किया है, तो उससे बचने के लिए ये लोग चोर चोर मौसेरे भाई जिसको बोलते हैं ना, उस तरीके से एक भाई बंदी करके एक बिना किसी अर्थ का, तंत्र का एक संगठन बनाना चाहते हैं। मैंने सुना कि किसी कॉमन मिनिमम एजेंडा पे ये काम करेंगे। अब बात सोचिए, मोदी जी भारतीय जनता पार्टी और उनकी विचारधारा के सब लोगों को साथ में लेके कल एक पत्रकार लेखक ने मोदी जी के बारे में कहा कि कहा जाता है स्काई इज द लिमिट, बट देयर इज नो लिमिट फॉर मोदी जी। मोदी इज अबाव द स्काई लिमिट। इतना उनका पोटेंशियल है, इतना उनकी क्षमता है, और वो खाली भारत नहीं पूरे विश्व के कल्याण के, कोरोना में भी जो वैक्सीन बनाया मोदी की प्रेरणा से ही बना हुआ वैक्सीन है। इनके राज में अगर बना गया होता तो इसको भी बाहर बेच के इंपोर्ट करते और उसमें भी घोटाला करते। लेकिन भारत को तो सुरक्षित किया ही, साथ ही साथ मतलब साउथ ईस्ट एशिया के कम से कम 150 ऐसे छोटे राज्यों में कोरोना वैक्सीन देके इन्होंने उनको भी सुरक्षा प्रदान की। तो ये पूरा ग्लोबल लीडरशिप का एक स्टेटमेंटशिप का एक उदाहरण है जी। और इतने बड़े नेता के सामने ये लोग यह छिचोरा हरकत कर रहे हैं। शर्म आ रहा है मुझे कि ये लोग किस तरीके से, कोई चारा घोटाला करके बैठा है, तो कोई कोल घोटाला करके बैठा है, तो कोई 2G करके बैठा है, तो कोई 3G करके बैठा है, तो कोई 4G करके बैठा है। तो ये सब चीज एक साथ में एक खाली अली बाबा 40 चोर की तरह 40 चोर जमा हुआ है, जिसमें से ये लोग एक अली बाबा को चुनेंगे और मोस्ट प्रोबेबली जो सबसे क्या बोलते हैं अनएलिजिबल बैचलर इसके बीच में है वही रहेगा। क्या मानते हैं जो बैठक हुई कल जो है विपक्ष की जो है, इसका निष्कर्ष क्या निकला, क्या मानते हैं? इसका निष्कर्ष यही निकला को भाजपा को एक एक करके सबको अलग अलग हराना पड़ता, उसकी जगह पे एक साथ में आ रहे हैं, तो एक साथ में ही सबका निपटारा भाजपा आसानी से कर सकता है। और जैसे कि हमारे अमित शाह जी ने जम्मू कश्मीर में कल जाके कहा कि 300 से अधिक सीट तो आसानी से हम लोग पा जाएंगे। जिस हिसाब से भारत के प्रति भारतीय जनता पार्टी, उसके सारे कार्यकर्ता और उनका शीर्ष नेतृत्व लगा हुआ है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ये लोग सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। खाली भी टाइम पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो ये लोग अपना ये पिकनिक और किटी पार्टी जो करना है इनको ये करके अपना मन बहला ले, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। धन्यवाद शैलेश जी। तो ये थे शैलेश मिश्रा जी, उत्तर भारतीय मोर्चा के ठाणे जिला के भाजपा अध्यक्ष, और हम चर्चा कर रहे थे विपक्ष की बैठक के ऊपर, यानी विपक्ष की बैठक में क्या निष्कर्ष निकला। तो शैलेश मिश्रा जी का कहना है कि निष्कर्ष 2 ही चीज निकला, एक तो राहुल गांधी की मतलब सेविंग करवा दो और उनकी शादी करवा दो, और सही बात है, उसके अलावा उसमें और कुछ उनके पास कहने के लिए भी कुछ नहीं था, करने के लिए भी कुछ नहीं था। कॉमन मिनिमम, कम से कम ये लोग क्या काम कर सकते हैं वो ज्यादा से ज्यादा ये लोग तय करेंगे। और अभी पटना घूम के आए, अभी दूसरी बार शिमला में जाने वाले हैं पिकनिक करने के लिए। इसके अलावा मुझे उसमें कोई सार्थक चर्चा हुई ऐसा नहीं लगता। विपक्षी बैठक पर आपका क्या प्रतिक्रिया है, और 2024 में आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? ये 2 विषयों पर आप जो अपनी कमेंट्स जो है हमें जरूर लिखिए, और देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।